मेरे पिया के रंगून किया है वहाँ से टेलीफोन, तुम्हारी याद सताती है, तुम्हारी याद सताती है। What is mobile number? What is your smile number? करनी है private party. What is your private number? यदि डॉक्टर विलियम ओ शॉनसी का आज पुनः जन्म हो जाए तो वे अविश्वास से अपनी आंखें मलने लगेंगे। ऊपर से भारत कैसा दिखता है आपको? जी, मैं बगैर किसी झिझक के कह सकता हूँ कि सारे जहां से अच्छा। उन्हें यकीन ही नहीं होगा कि वे क्या देख रहे हैं। आज से 150 साल पहले यानी कि 1853 में पीडब्ल्यूडी के इस अधिकारी को कोलकाता और डायमंड हार्बर के बीच पहली इलेक्ट्रिक टेलीग्राफ लाइन को बिछाने के कार्य का निरीक्षण करने का आदेश दिया गया। आज भारत को सर्वोत्तम देशों में गिना जाता है, जिसने दूरसंचार के क्षेत्र में सही मायने में क्रांति की है। आज जो हमें यंत्र, उपकरण और प्रौद्योगिकी उपलब्ध है, वो विश्व में अति आधुनिक और सचमुच सर्वोत्तम है। कई मायने में तो दूरसंचार की कामयाबी की ये कहानी इसलिए भी उल्लेखनीय है क्योंकि तमाम तरह की दिक्कतों और परेशानियों के बावजूद उसने इस क्षेत्र में उपलब्धियां प्राप्त की। डॉक्टर ओ शॉनेसी तो महज एक नाम है, लेकिन दूरसंचार के क्षेत्र में इन 150 वर्षों में जिस तरह से अपने झंडे गाड़े हैं, वो अंतर्निहित प्रतिभा और कठिन परिश्रम का गजब का सम्मिश्रण है। भारतीय दूरसंचार का चेहरा आज काफी बदल गया है। इस उल्लेखनीय मार्ग की प्राप्ति के लिए कई मील के पत्थर तय करने पड़े। 1 अरब के इस राष्ट्र में वैज्ञानिक और तकनीकी मानव शक्ति का विश्व में तीसरा बड़ा हिस्सा है, जिसने दूरसंचार में क्रांति लाने में कामयाबी हासिल की है। इस कामयाबी के अलग लोगों के लिए अलग मायने हैं, लेकिन सभी वर्गों के लिए एक बात की समानता है और वो है जुड़ाव यानी कनेक्टिविटी। कभी कहीं तारों का इधर उधर उलझाव हो सकता है या कहीं नौकरशाही की गफलत, लेकिन सच ये है कि दुनिया आज जुड़ाव चाहती है। जुड़ाव का हर क्षेत्र में महत्व है। राजनीतिक फैसलों से लेकर व्यापारिक सौदों तक, निजी या सामाजिक जानकारियों से लेकर दूसरी विस्तृत सूचनाओं तक, इन सभी इच्छाओं की पूर्ति के जो साधन आज उपलब्ध हैं, उनसे कभी कभी दिमाग चकरा जाता है। पीडब्ल्यूडी, पीएनटी, डीओटी से बीएसएनएल तक का ये सफर काफी रोमांचक है। तार विभाग के महानिदेशकों ने अपने स्थान बदले। आज तार विभाग में एक क्रांति की सी स्थिति है। मोबाइल टेलीफोन्स की तमाम रेंज आज बाजार में उपलब्ध है। दिनों दिन ज्यादा आधुनिक होते उपकरणों से आज उपभोक्ता भी परिचित है और आज दुनिया में भारतीय दूरसंचार 7वें स्थान पर है। उपलब्धियों की कहीं कोई कमी नहीं, अनेक हैं। नवंबर 1853 में 4000 मील लंबी दूरसंचार लाइन का काम कोलकाता पेशावर, आगरा मुंबई, मुंबई चेन्नई, उटकमंड और बेंगलोर को जोड़ने के लिए शुरू किया गया। 1858 में भारत श्रीलंका दूरसंचार संपर्क स्थापित हुआ था। 1873 में डुप्लेक्स टेलीग्राफी मुंबई तथा कोलकाता के बीच वजूद में आई। 2 बरस बाद पहली निजी लाइन संभव हो पाई थी। 1888 का साल और सालों की तुलना में ज्यादा उल्लेखनीय था। इंडो यूरोपियन टेलीग्राफ डिपार्टमेंट, जो बाद में ओवरसीज कम्युनिकेशंस के नाम से जाना गया, की स्थापना हुई थी। 1895 में भारत में पहला फोनोग्राम आया।
1905 में पीएनटी डिपार्टमेंट का नियंत्रण सार्वजनिक निर्माण विभाग से वाणिज्य और उद्योग विभाग के जिम्मे कर दिया गया। 1907 में पहली बार विमेन सिग्नलर्स की नियुक्ति हुई। 1914 में शिमला में पहला ऑटोमेटिक एक्सचेंज खुला। 1950 में कई स्थानों तक रेडियो और वायरलेस प्रणालियों की पहुंच हो गई। नवंबर 1953 में पहला स्ट्राउजर ऑटो एक्सचेंज कोलकाता में शुरू किया गया। नवंबर 1960 में ही पहला सब्सक्राइबर ट्रंक डायलिंग यानी एसटीडी कानपुर व लखनऊ के बीच स्थापित हुआ। जहां 60 के दशक में बीटल्स के संगीत ने दुनिया को अभिभूत कर रखा था, वहीं भारतीय दूरसंचार तंत्र ने उपभोक्ता को माइक्रोवेव संस्कृति प्रदान की। फरवरी 1967 में पहले क्रॉस बार ट्रंक एक्सचेंज का निर्माण चेन्नई में हुआ। डीओटी का एक और अहम अंग है टेलीकॉम कंसल्टेंट्स इंडिया लिमिटेड यानी TCIL। TCIL 45 से अधिक देशों को टेलीकॉम तकनीक व सेवाएं उपलब्ध करा रही है। ये प्रतीक है भारत की तकनीकी क्षमता का। ऑप्टिकल फाइबर केबल का जाल पूरे देश में बिछाया जा रहा है। 8वें दशक में C-DOT का आविर्भाव हुआ। दिल्ली में पहली मोबाइल सेवा और पहली रेडियो पेजिंग का आगमन हुआ। इसी दशक में MTNL और VSNL की स्थापना हुई तथा सैम पित्रोदा की अध्यक्षता में दूरसंचार आयोग ने भी वास्तविक स्वरूप ग्रहण किया। पिछले 10 वर्षों से बड़ी ही तेज गति से इस कथा को निरंतर आगे बढ़ाया जा रहा है। पिछले कुछ वर्षों से दिल्ली में आईनेट एक्सचेंज से वॉइस मेल सर्विस की शुरुआत पहली राष्ट्रीय दूरसंचार नीति का आगाज है, जिसने भरपूर तरक्की की है। पूरे देश और विश्व को जोड़ने के इस महान कार्य में निजी क्षेत्र की कंपनियां पीछे नहीं रहीं। ये कंपनियां टेलीकॉम क्षेत्र में अग्रसर हैं। सेल्युलर और WLL टेलीफोन प्रणाली की शुरुआत उसके तुरंत बाद हुई। सन 2000 में दूरसंचार विभाग को BSNL के रूप में निगमीकृत किया गया, जो भारत की सबसे बड़ी दूरसंचार कंपनी है। 2002 में BSNL ने सेल वन सेल्युलर सेवा की शुरुआत की, जो देश का सबसे बड़ा मोबाइल नेटवर्क ऑपरेशन है। हर रोज दूरसंचार समाचारों में रहता है अपनी नई सेवाओं, नए प्रयोगों और नई प्रौद्योगिकी के लिए। बेशक भारतीय दूरसंचार के लिए आकाश ही उसकी हद है।